जय हिंद फ्रेंड। आइए आज हम लोग पहला थ्योरी क्लास देखते हैं। केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। ये केमिस्ट्री का एकदम बेसिक, जो कि केमिस्ट्री का एबीसीडी कहेंगे इसको। ठीक है, वही पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स का नाम याद रखना, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये जो है केमिस्ट्री का एबीसीडी है। जैसे हम लोग हिंदी को पढ़ते हैं तो उसके लिए क ख जरूरी है, इंग्लिश के लिए एबीसीडी। उसी तरह से अगर केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। हम क्या लिखे इसमें, 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर, इतना तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, क्योंकि इसी के बेस पे बहुत सारा केमिस्ट्री का रिएक्शन हो, मोलिकुलर फॉर्मूला हो, मोलिकुलर फॉर्मूला या मोलिकुलर मास जो भी है, सब इसी से जुड़ा हुआ है। ये एकदम बेसिक है, इसको या तो आप याद कीजिए, चाहे 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 5 दिन में हो, जितना दिन में हो, इसको याद कीजिए। उसके बाद हम समझा रहे हैं कि ये कैसे क्या हो रहा है, उसको समझिए। उसके बाद देखिए आपको सब चीज केमिस्ट्री में थोड़ा समझने में आसानी होगी। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा आसानी होगी केमिस्ट्री को समझने में, क्योंकि केमिस्ट्री का जड़ यहीं से उठता है। हर चीज में, चाहे रिएक्शन हो, मॉलिक्यूलर मास हो, हर चीज में जो है, ये अगर आपका अच्छा है तो आगे आप कोई भी चीज हम भी पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। हम तो सोच रहे थे कि आज 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करें, केमिकल रिएक्शन जो है, रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, सबसे पहले इसको एक बार सबको बता देते हैं बेसिक से। अगर ये याद है तो हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो आप भी उसको समझ पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं और कैसे हो रहा है ये चीज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला एलिमेंट है तो हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर जिसको बोलते हैं, या एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान 1। हीलियम का सिंबल होता है He, जिसका परमाणु संख्या 2 है और परमाणु द्रव्यमान 4 है। इस तरह से लिथियम 3, Li उसका सिंबल, संकेत। उसके बाद आपका एटॉमिक मास 7 हो गया। बेरिलियम Be 4 9, बोरन B 5, एटॉमिक मास 11। कार्बन C, एटॉमिक नंबर 6। बहुत ज्यादा ये जरूरी है कार्बन, जो कि केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन पे डिपेंड है। सब कार्बन ही कंपाउंड ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, जो कि केमिस्ट्री का 70 to 80% कंपाउंड केवल इसी से बना हुआ है। इस अर्थ में जितना भी है 70 to 80% कंपाउंड इसी का है, कार्बन का है। उसके बाद नाइट्रोजन N, एटॉमिक नंबर हो गया 7, एटॉमिक मास हो गया 14। ऑक्सीजन O 8 16, फ्लोरीन F 9 19, नियॉन Ne 10 और 20, एटॉमिक मास नंबर। सोडियम Na, ये हो गया 11, ये हो गया 23। देखिए सोडियम है, देखिए इधर नियॉन था तो Ne, फ्लोरीन था तो F, ऑक्सीजन था तो O, यानी कि पहला ही लेटर। ये जो है सोडियम का लैटिन नेम से लिया गया है, जिसका होता है, जिसका नाम होता है क्या, नाइट्रियम। सोडियम को क्या बोलते हैं लैटिन में, नाइट्रियम। इसी से लिया गया है इसका Na सिंबल। ठीक है, सिंबल उसका। तो सोडियम का कितना, 11, एटॉमिक मास नंबर 23। उसके बाद मैग्नीशियम Mg 12 24, सिलिकॉन एल्युमिनियम 13 27, सिलिकॉन 14 28, सिलिकॉन जिसका हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं, जितना भी चिप्स उप्स मोबाइल का बनता है सब इसी से है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से, ज्यादातर सिलिकॉन का ही। फॉस्फोरस P15 31, उसका सल्फर S16 32, क्लोरीन Cl 17 35.5। एटॉमिक मास नंबर में डेसिमल में आता है, लेकिन हम लोग डेसिमल में नहीं लिए हैं ना, डेसिमल में उतना याद रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो इंटीजर वाला पार्ट है उसी को हम लोग लिए। उसके बाद हो गया आर्गन, Ar 18 40 हो गया एटॉमिक मास नंबर। उसके बाद पोटेशियम K 19 39 हो गया एटॉमिक मास नंबर। उसके बाद कैल्शियम Ca 20 40 हो गया आपका
एटॉमिक मास नंबर। अगला है स्कैंडियम Sc 2147 उसका टाइटेनियम Ti 22 42 48। उसके बाद क्या हो जाएगा वेनेडियम V 23 51 एटॉमिक मास नंबर। उसके बाद ये हो गया आपका क्रोमियम Cr 24 एटॉमिक नंबर 52 हो गया एटॉमिक मास नंबर। 25 मैग्नीशियम Mn 25 एटॉमिक मास नंबर। उसके बाद 26 में आयरन Fe। उसके बाद 26 हो गया इसका एटॉमिक नंबर और 56 हो गया एटॉमिक मास नंबर। उसके बाद आपका आ गया कोबाल्ट Co 27 59 निकिल Ni 28 58.6 कॉपर Cu 29 63.5 जिंक Zn 30 65। तो ये हो गया और कुछ है जैसे सिल्वर है मरकरी है गोल्ड है ये सब भी हम बता देंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। मेनली ये 30 है आपको याद रखना है। देखिए कोई भी टीचर आपको पढ़ा सकता है। टीचर केमिस्ट्री में एक वर्ड है कि कैटलिस्ट की तरह है, चाहे टीचर हो कोई फ्रेंड हो कोई भी चीज हो, रिएक्शन आपको करना है, आपको याद करना है। अगर आप याद नहीं रहेंगे एग्जाम हॉल में मान लीजिए हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसका अगर आपको एटॉमिक मास पूछ दिया तो क्या करेंगे, याद नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। और याद है तो हाइड्रोजन का एक होता है एटॉमिक मास इंटू 2 और ऑक्सीजन का कितना 16 कितना हो गया 18। अगर मोलर मास पूछे तो ग्राम और अगर एटॉमिक मास यूनिट में पूछे तो ये क्या आ जाएगा 18 AMU। ठीक है एटॉमिक मास यूनिट ये हो जाएगा। अगला देखते हैं जैसे आपको अगर पूछ दे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अगर इसका एटॉमिक मास पूछे ठीक है या मोलर मास पूछे जो भी है तो इसका क्या हो जाए C का 12 कितना एटम है 6 प्लस इसका कितना हाइड्रोजन का 1 देखिए हाइड्रोजन 1 है एटॉमिक मास कार्बन का देखिए 12 है ठीक है एटॉमिक मास 12 है। ये हो जाएगा आपका कितना 12 एटम है। उसके बाद इसका कितना 16 गुना 6 12 6 के 72 प्लस 12 प्लस 16 6 के 96 कितना हो गया 10 180। तो ये 180 ग्राम ये मोलर मास हो गया। मोलर मास एक मोल का मास कितना आ गया ग्लूकोज का अगर एक मोल लेके तो इतना। ये सब पूछता है चाहे कंपटीशन में हो चाहे आपका 9th-10th में हो किसी भी इसमें ये 9th-10th से लेकर के हायर स्टडी जितना तक जाइएगा सब में इसका जरूरी पड़ेगा। चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो कहीं भी आपको ये है कि इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक एटम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1 और इसका देखिए ये एटॉमिक मास नंबर जो होता है एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ये हो गया। और एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए एटॉमिक मास नंबर में क्या आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा P प्लस N। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं Z से तो Z बराबर क्या हो जाएगा P। तो अगर हमको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा मास नंबर ए माइनस जेड। देखिए क्या आता है P प्लस N माइनस P बराबर N। तो ये हो गया ठीक है। तो
ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। कहां पे है? इस एटम के न्यूक्लियस में जो है, ठीक है, मतलब केंद्र में है। एटम के केंद्र में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। हीलियम का कितना है? 2। तो इसका न्यूक्लियस में जो है कितना प्रोटॉन है? 2 है। हीलियम का, लिथियम का 3। तो उसका न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है? 3 है, ठीक है। और बेरिलियम लेंगे तो 4। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, उस तरह से उसका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, परमाणु संख्या, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन कैसा होता है। हाइड्रोजन का एक है He, ये 1 यहाँ पे लिखते हैं और एटॉमिक मास यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन जो है तो इसमें रहेगा, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ये राउंड मारेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है जो घूमते रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो है तो और भी होता है, दो गो, H2, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम डी से भी डिनोट करते हैं, D12 ड्यूटेरियम, जिसमें एगो न्यूट्रॉन भी होता है। ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे N होगा एक, P होगा एक, और इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, ये राउंड मारेगा, ठीक है, चारों तरफ इसका चक्कर काटते रहेगा। तीसरा इसका होता है हाइड्रोजन का, यहाँ पे 1 3, यानी कि 2 न्यूट्रॉन आ जाता है, जिसको टिटेरियम बोलते हैं, ठीक है। टिटेरियम, तो इसका जो आएगा वो कैसे होगा? ये सेंटर हो गया, यहाँ पे P बराबर 1, N बराबर 2, और इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, ये चारों ओर राउंड, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, हर जगह देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है और प्रोटॉन की संख्या एक है, बट न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है। यहाँ N बराबर 0, यहाँ N बराबर 1, यहाँ N बराबर 2, ठीक है। तो ये हो गया ये हाइड्रोजन, ये हो गया ड्यूटेरियम, ठीक है। ये हो गया टिटेरियम, इसको T से भी डिनोट करते हैं, ठीक है।